हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और मैंने प्रपोर्शन भी आपको कल बता दिया था। जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है उसको तो मैंने बता दिया था। अब जो आपके 2020 और 21 में एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36 और बी अपने पास 0 से बड़ा है तो बी का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था। तो देखो कैसे करेंगे। या तो अपने को बोलेगा इसका मीन प्रपोर्शन बताओ, या फिर अपने को डायरेक्ट इस तरह से देगा। ये अपने पास यहाँ से मीन प्रपोर्शन ही पूछ रहा है। तो यहाँ से 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात अपने पास कितना है 36। मध्य पदों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो मध्य पदों का गुणनफल कितना है यहाँ से बी स्क्वायर, और बाह्य पदों का गुणनफल कितना है 144 गुणा 36। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमें बी का मान चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान अपने पास आ गया 12 गुणा 6, और 12 गुणा 6 कितना होता है अपने पास होगा 72। तो अपने पास यहाँ से बी का मान निकाल लिया। कितना आएगा बी का मान 72 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन की करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है, यदि 49 अनुपात अक्ष समानुपात अक्ष अनुपात 81 और 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169 है, जहां अक्ष और y दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। अपने को ऐसे क्या पूछा है 2x और 3y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहले यहाँ से अक्ष का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। अक्ष का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालो मान पहले। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। यहां पर देखो 49 अनुपात अक्ष समानुपात अक्ष, और यहां पर कितना दे रखा है 81। मध्य पदों का गुणनफल ऑलवेज बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से अक्ष स्क्वायर का मान कितना आ गया? अक्ष स्क्वायर बराबर 49 इंटू 81। हमें पहले अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष का मान कितना आ गया 7 गुणा 9। तो यहाँ से अक्ष का मान अपने पास आ गया 63 अपने पास आ गया अक्ष का मान। हमारे पास अक्ष का मान तो आ गया, हमें अब y का मान निकालना है। y का मान किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे y का मान। तो इससे y का मान निकालो पहले अपने। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169। मध्य पदों का गुणनफल ऑलवेज बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से कितना आ गया y स्क्वायर बराबर 64 इंटू 169। तो यहां से y का मान कितना आ गया 8 इंटू 13। तो y बराबर कितना आ गया 13×5 और यहां से 8 से गुणा करना है 13×104। हमने यहाँ से अक्ष का मान भी निकाल लिया और y का मान भी हमने निकाल लिया। अगर अपने को ऐसे अक्ष और y का मान पूछता तो अपना ये आंसर हो जाता, लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है 2x प्लस 3y पूछा है। तो 2x प्लस 3y, अक्ष का मान हमने कितना निकाला 63। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 63 प्लस y का मान कितना निकाला 3 इंटू 104। अब इनको 8 मल्टीप्लाई करो पहले तो,
और फिर इनको ऐड कर दो। तो यहाँ से तो अपने पास कितना आ गया 6 और 126 और यहाँ से 12 और 3। अपने पास इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना आ गया 126, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना आ गया 312, 312 और 126 यहाँ से कितना आ गया 438। अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देखो कौन सा है 438, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं और इसका आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, ले लो। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पहले अक्स का मान निकाला मैंने, फिर वाई का मान निकाला और फिर यहाँ से अक्स का मान रख दिया और वाई का मान रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी आपके डी ग्रुप 2022 का क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है, यदि 2x + 7y अनुपात 4x - 3y समानुपात 8:3 दे रखा अपने को, तो यहाँ से x और y का मान बताओ। x और y का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी अपने पास समानुपात के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी, तो देखो कैसे करेंगे। अपने को यहां पर दे रखा 2x + 7y अपॉन 4x - 3y किसके बराबर दे रखा है 8/3 के बराबर दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ये 3 मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। मैं 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया 6x + 21y बराबर 832x - 24y। अब देखो हम क्या करेंगे, ऐसे जो अपने पास x की टर्म्स है उनको एक साइड लेंगे और y की टर्म्स है उनको एक साइड लेंगे। तो ऐसे एक साइड लेंगे तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस 6x को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 32x में से 6x माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28x मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ से इधर माइनस का 24y है, इधर आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 और यहाँ से कितना है 24, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 45y आ जाएगा। अपने को मान किसका निकालना है, x अनुपात y का मान निकालना है। जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, और जो y के मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की। तो x अनुपात y कितना आ गया 45:28 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पर 26 आएगा भाई, 32 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 26 आएगा। और यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 45:26 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अपने को ऐसे 4th प्रोपोर्शनल निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पर अपने को x का मान दे रखा है 3 और यहाँ पर क्या दे रखा है x + 7x, x + 5 और यहाँ से दे रखा है x + 6 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो करो ज्ञात कैसे करोगे, पहले अपन चतुर्थ अनुपाती निकालते कैसे हैं वो देखो। यहाँ पर दे रखा है x + 7x अनुपात x + 5 और यहाँ से समानुपात x + 6 और मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। अब अपने को यहाँ से x का मान दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ पर 7 या 21, 21 से 3 24, 24 अनुपात 5 और 3 8 समानुपात यहाँ से 6 और 3 9 और यहाँ से अपने पास क्या चल रहा है y अपने पास चल रहा है। तो मध्य पदों का गुणनफल ऑलवेज किसके बराबर होता है
बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना आ गया 24y बराबर 8 × 9। तो y का मान निकालना है तो अपने पास 24 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 8 × 9 अपॉन में 24। अब देखो अपने पास से 24 8 से 3 टाइम कट गया, तो 8 दिया 24 और 9 3 से 3 टाइम कट गया। तो मेरे पास यहाँ से y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अपने को y का मान ही पूछा था, यहाँ से चतुर्थानुपाती पूछा था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड में हट गया हूँ। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। अगर आपने बेसिक से पढ़ा है तो आराम से सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये रहा, आपको मैंने कल फॉर्मूले भी बताया था, मैंने कल आपको फॉर्मूले भी बताया था और बेसिक भी बताया था। दोनों में से कोई भी तरीका कर लो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद रहते हैं तो फॉर्मूले से कर लो, और बेसिक तो अपने पास है ही, बेसिक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपने पास। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। a + b और a + b का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास है a + b अनुपात अक्ष समानुपात अक्ष, और यहाँ से क्या आ गया a + b का, अच्छा यहाँ से तृतीय अनुपाती पूछा है तो तृतीय अनुपाती ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो अपने पास मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका है। तो यहाँ से तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, a + b अनुपात a + b का होल स्क्वायर समानुपात a + b का होल स्क्वायर, और ऐसे इसको मान लेता हूँ मैं अक्ष। अब मध्य पदों का गुणनफल ऑलवेज बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा a + b की पावर 4, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास a + b बराबर a + b की पावर 4 अपने पास आ गया। और यहाँ पर अपने पास अक्ष तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, मुझे यहाँ से अक्ष का मान चाहिए तो इस a + b से डिवाइड कर दूंगा मैं। अगर a + b से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, अक्ष बराबर a + b की पावर 4, और यहाँ पर क्या जाएगा a + b। अब नीचे वाले a + b से ऊपर वाला a + b अपने पास 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर 4 थे, अब कितना बच गया 3। तो अपने पास अक्ष का मान कितना आ गया a + b की पावर क्यूब, ये अपने पास यहाँ से बच गया, और अपने पास अक्ष का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन था। पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको मैं सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर W का मान पूछा है, तो W का मान कैसे निकालेंगे, निकालो। देखो यहाँ पर अपने क्या दे रखा है, अक्ष स्क्वायर y माइनस अक्ष y² अनुपात yz दे रखा है, और ऐसे अक्ष माइनस y दे रखा है, और समानुपात अक्ष a² माइनस अक्ष b², और ऐसे दे रखा है अनुपात w अपने को दे रखा है। अब हम ऐसे क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल ऑलवेज किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ जाएगा अपने पास, w इंटू अक्ष स्क्वायर y माइनस अक्ष y² बराबर yz, और यहाँ से अक्ष माइनस y इंटू अपने पास यहाँ से क्या आ गया, अक्ष a² माइनस अक्ष b², और अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, अक्ष y कॉमन ले रहा हूँ,
तो अक्स वाई यहाँ से कॉमन लूंगा तो डब्लू इंटू अक्स वाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, अक्स माइनस वाई बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया, वाई जेड, और यहाँ पर अक्स माइनस वाई अपने पास चल रहा है। अब मैं जो अपने पास ये है इससे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से अक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं इससे यहाँ से अक्स कॉमन लूँगा तो अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास यहाँ से बच गया। अब देखो अपने को डब्लू का मान चाहिए तो इस पूरी से जो अपने पास अक्स इंटू वाई और इंटू अक्स माइनस वाई है इससे डिवाइड कर देंगे तो डब्लू बराबर वाई जेड यहाँ से अक्स माइनस वाई इंटू अक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास इधर चल रहा है। अपॉन में क्या आएगा, अक्स वाई और यहाँ से अक्स माइनस वाई अपने पास आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो तो अपने पास यहाँ से अक्स कट गया, वाई से वाई कट गया और अक्स माइनस वाई से अक्स माइनस वाई अपने पास यहाँ से कट गया। अब अपने पास यहाँ से क्या बच गया, जेड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर और अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। अगर अपने को ऑप्शन में यहाँ पर देता, अगर अपने पास ऑप्शन में यहीं तक देता कि जेड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अपना आंसर ये होता फिर, या फिर अपने पास आंसर ये तो है ही। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना था, एक दो जगह से कॉमन लेना था और जो कट रहा है उनको आपको काटना था और अपना यहाँ से आंसर आ जाता। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपके आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये वाला भी। यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि अक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है और जेड बड़ा है 0 से और ऐसे अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अनुपात वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर समानुपात अक्स अनुपात वाई है तो एक का मान याद करो कीजिए जहाँ a 0 से बड़ा है, ताकि अपने पास अक्स अनुपात a समानुपात a अनुपात y दे रखा है। अपने को यहाँ से ये दे रखा है अक्स अनुपात a समानुपात a अनुपात y। हम इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो अपने पास मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ गया, अक्स वाई मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर अपने को देख क्या रखा है, अक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है, अक्स अपॉन वाई अपने को दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से क्या आ गया, अपने पास यहाँ से आ गया अक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 अक्स वाई अक्स जेड और नीचे वाला का भी होल स्क्वायर कर देंगे, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड और बराबर में कितना चल रहा है अपने पास, अक्स अपॉन वाई अपने पास चल रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाई का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इस अक्स का इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऐसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, अक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2 अक्स वाई जेड और बराबर में अपने पास क्या चलेगा, इस अक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे क्या आ गया, अक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ से अक्स और प्लस का 2 अक्स वाई जेड। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, यहाँ पर मेरे पास 2 अक्स वाई जेड प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास 2 अक्स वाई जेड से 2 अक्स वाई जेड मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे तो अपने पास ये काट दो। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ,
जो मेरे पास अक्स वाई स्क्वायर है इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या जाएगा अक्स स्क्वायर वाई माइनस अक्स वाई का होल स्क्वायर और बराबर में जेड स्क्वायर अक्स माइनस का जेड स्क्वायर वाई अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब मैं यहाँ से अक्स माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ। कौन सी जगह से? इस जगह से मैं अक्स माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ। अक्स माइनस वाई नहीं, अक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से अक्स वाई कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अक्स माइनस वाई, और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया अक्स माइनस वाई अपने पास आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस अक्स माइनस वाई से अक्स माइनस वाई अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास यहाँ से बच क्या गया अक्स वाई बराबर क्या बच गया जेड स्क्वायर बच गया। अब हमने यहाँ से अक्स वाई का मान कितना निकाला ए स्क्वायर, और अपने को ए का मान ही निकालना था, तो अपने पास अक्स वाई है उसकी जगह यहाँ से क्या रख दो ए स्क्वायर रख दो, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ गया जेड स्क्वायर आ गया। अपने पास दोनों तरफ स्क्वायर में है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ से ए का मान पूछा है तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास ए का मान आ गया जेड। ये अपना यहाँ से आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। अगर इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर रखे 3-4 क्वेश्चन तो आप आसानी से क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। अब देखो आपके 2022 में आया हुआ है, तो आपकी जो भी एग्जाम होगी डी ग्रुप के आगे या एनटीपीसी होगी उसमें पक्का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, देखो ये वाले क्वेश्चन देते हैं, ये तो हर कोई कर लेता है। अगर थोड़ी मेरिट हाई नहीं जाए इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का देगा, एक्स और वाई में देगा। फिर ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट, अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 20 और 50 के तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे अनुपात? हमने यहाँ तक कर लिया, 109 नंबर क्वेश्चन है। तो तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? 20 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात अक्स। तो मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 20 इंटू अक्स बराबर में कितना आएगा 50 गुणा 50। मुझे यहाँ से अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन में कितना आ गया अपने पास 20 चल रहा है। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 50 कितने टाइम कट गया 25 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया 125 अपने पास यहाँ से आ गया। ये हमने यहाँ से तृतीय अनुपाती निकाल दिया। अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो अपने को यहाँ से पूछा है इनके मध्य का अनुपात बताओ, तो अपने को पहले तृतीय अनुपाती का अनुपात बताना है, फिर मध्य अनुपाती का अनुपात बताना है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन में अपने पास 125 है स्टार्टिंग में। अगर यहाँ पर एक आधा ऑप्शन में और होता है 125 तो फिर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देखते हैं, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर पूरा सोल्व करना बताऊंगा। आप एग्जाम में इस तरह से भी सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पर 9 और 16 का मध्य अनुपाती, तो 9 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 16। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9 इंटू 16 अपने पास आ गया। अब मुझे यहाँ से अक्स का मान चाहिए, तो अक्स का मान यहाँ से कितना जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 4। तो यहाँ से अक्स का मान आ गया 12 अपने पास आ गया। अपने को ऐसे क्या पूछा था तृतीय अनुपाती और मीन प्रपोर्शन का अनुपात बताओ, तो 125 अनुपात 12 ये अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 125 अनुपात 12। ये अपने पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 125 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को।
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अब अपने पास यहां से रूट में आ गया, तो रूट वाले कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लो। 8 + 4√2, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर रूट है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से दे रखा है 8 + 4√2 और यहाँ पर दे रखा है 6 - 3√2 दे रखा है। तो इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे मध्य अनुपाती? मैंने आपको बेसिक भी बता रखा है, फॉर्मूले भी आपको याद है। तो ऐसे देखो 8 + 4√2 अनुपात अक्स यहाँ से समानुपात अनुपात 6 - 3√2। अब मध्य पदों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर आता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आता है। तो ऐसे क्या आ गया, अक्स स्क्वायर बराबर 8 + 4√2 और यहाँ से क्या आ गया 6 - 3√2 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अक्स का मान अक्स स्क्वायर बराबर, तो अपने पास 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 8 से गया 48 माइनस, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3√2 से, तो ऐसे कितना आ गया 8 या 24, तो 24√2 अपने पास यहाँ से आ गया। हमने 8 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई क्या होगा 4√2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो यहाँ से कितना आ गया 24√2 अपने पास यहाँ से आ गया। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब 4√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना आ गया 12 और अपने पास यहाँ से √4, तो यहाँ पर बाहर कितना आ गया 2 आ गया, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 24 अपने पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब मेरे पास 24√2 से 24√2 मेरे पास कट गया, 48 में से 24 माइनस करूंगा तो यहाँ से अक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 24 अपने पास आ गया। मुझे अक्स का मान चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया √24। अब √24 को मैं ऐसे मैं 24 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4 × 6, तो अक्स का मान यहाँ से 4 × 6। और जब मैं रूट से 4 को बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा, तो 2√6 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सभी जगह रूट है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ तक आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार किसी को लेना हो तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 24 तथा 7 और 63 के मध्य अनुपाती के बीच का अंतर ज्ञात करो। कि अपने पास 24 तो एक नंबर है और यहाँ से क्या बोल रहे हैं 7 और 63 का पहले मध्य अनुपाती निकालो। तो देखो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं 7 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 63। मध्य पदों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 × 63, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 441। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास आ गया 21। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है कि अपने पास जो नंबर था 24 और यहाँ से 21, दोनों का डिफरेंस कितना है? तो दोनों का डिफरेंस कितना है 24 - 21, कितना डिफरेंस अपने पास 3 का डिफरेंस है। आगे यहाँ तक बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने रेशियो भी आपको पढ़ाया था, उसके बाद में उसके पीवाई की मैंने आपको सोल्व करवाए थे। मैंने आपको प्रपोर्शन पढ़ाया, एक क्लास आपकी प्रपोर्शन की थी और उसके
मैंने PYQ आज की क्लास में आपको बता दी। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब मिलते हैं कल की क्लास में। या तो अपन शुरुआत करेंगे एज से या फिर क्या करेंगे पार्टनरशिप से, क्योंकि अपने पास जो एज और पार्टनरशिप है जो दोनों ही रेशियो के क्या है पार्ट है, तो उसको पहले करेंगे खत्म, बाद में मिक्सर एंड एलिगेशन कर लेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।